प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन संवादों का हमेशा से ही केंद्रीय विषय रहा है भारत की आंतरिक शक्ति के प्रति जागृति पैदा करना, देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास भरना, ताकि सभी मिलकर नए भारत के निर्माण में जुट सकें। कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। आर्थिक उन्नति के बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है और यही विषय मन की बात में प्रधानमंत्री लगातार उठाते रहे हैं। आर्थिक उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और खादी इसी आत्मनिर्भरता का प्रतीक। दशकों पहले महात्मा गांधी ने खादी को देश की आजादी का हथियार बनाया था और आज प्रधानमंत्री मोदी इसी खादी को आर्थिक आजादी का जरिया बना रहे हैं और इसमें अहम भूमिका है मन की बात कार्यक्रम की। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। मन की बात में प्रधानमंत्री का खादी अपनाने के आह्वान का लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि एक ही साल बाद वर्ष 2015 में खादी की बिक्री में 125% की वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग निगम ने 1.15 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह प्रधानमंत्री के मन की बात से हुए जन जागृति का एक शानदार उदाहरण है। खादी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र का अभिमान है। आज खादी न सिर्फ देश का फैशन सिंबल बन चुका है, बल्कि देश के गांव कस्बों में रोजगार का सबसे सशक्त माध्यम भी। खादी की बिक्री और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी की अपील पर खादी को जन जन का प्रिय बना दिया। 2014 से पहले खादी की ग्रोथ माइनस में थी, आज वो बिक्री के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। खादी लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने खादी के साथ तरह तरह के प्रयोगों की भी बात की, ताकि खादी को आधुनिक परिवेश में ढाला जा सके। उन्होंने मन की बात में खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन का मंत्र दिया और यह मंत्र लोगों को इतना भाया कि राजधानी दिल्ली के खादी भवन में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री कई बार दर्ज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में समय समय पर इसका जिक्र कर देशवासियों को वोकल फॉर लोकल के लिए प्रेरित किया। खादी और हैंडलूम का ही उदाहरण ले लीजिए। गांधी जयंती पर मैं हमेशा हैंडलूम के लिए, खादी के लिए वकालत करता रहता हूं और उसका परिणाम क्या है आपको भी ये जानकर के खुशी होगी। मुझे बताया गया कि इस महीने 17 अक्टूबर को धनतेरस के दिन दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन स्टोर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। खादी और हैंडलूम का एक ही स्टोर पे इतना बड़ा बिक्री होना, ये सुनकर के आपको भी आनंद हुआ होगा, संतोष हुआ होगा।
हम लोग का जो खादी भवन का जो सेल है, जो पिछले वर्ष 2022 में करीब 1,34,00,000 का हुआ था और यह आज तक का सबसे ज़्यादा सेल था और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि उन्होंने इसके लिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया था। तो इसलिए मैं अभी हमारे सभी जो एम्प्लॉय हैं इस पे बड़ी गर्वान्वित हैं कि उन्होंने 1,34,00,000 का सेल किया एक दिन में और आगे भी करने की कोशिश करते रहेंगे। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री खादी के अलावा अन्य स्वदेशी एवं पारंपरिक उत्पादों के प्रति भी चेतना जागृत कर रहे हैं। समय समय पर उन्होंने देश के खिलौना उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने की बात की है। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय खिलौनों के पनप रहे उत्पादन समूहों का उल्लेख किया। विशेष रूप से कर्नाटक के चन्नापट्टन, आंध्र प्रदेश के कोंडपल्ली, असम के और वाराणसी में बन रहे आकर्षक स्थानीय खिलौनों की बात कर उन्होंने देशवासियों को देशी खिलौनों की विशिष्टता से अवगत कराया। मैं लकड़ी खिलौने काम करता हूं और ये मेरा काम पुश्तैनी है। मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, जो मन के बात में बोले हैं उससे हमको बहुत प्रभावित हुए और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं और दूर दूर हम मेला करते हैं, तो उससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है सर। मैं लकड़ी खिलौने का आर्टिस्ट हूँ, आर्टिजन हूँ और मैं ये कला जो है अपने पिताजी से सीखी है। हमारे यहाँ पर ये बेहतरीन काम होता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है कि इन्होंने लकड़ी के खिलौना के बहुत कई बार अपने मन से बोला है और मन की बात में बोला है कि लकड़ी खिलौना का जो है लोकल से वोकल का जो एक प्रयास उनका है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ऑर्डर भी आ रहे हैं और हम लोग के पास इतना ऑर्डर आ रहा है कि हम लोग माल बना के सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जितने बार भी जिक्र किया, लोगों में एक उत्साह जगता है कि बनारस में भी लकड़ी के खिलौने का काम होता है और लोग ढूंढते हुए आते हैं कि हाँ, ये कश्मीरी गंज एरिया में ये काम होता है। लोग देखने के लिए आते हैं और ख़रीदने के लिए भी आते हैं। खिलौना एक छोटा सा कुटीर उद्योग हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है देश को, जो बार बार मन की बात में विभिन्न संस्करणों में अपनी मन की बात खिलौनों को लेके कही है, उसके बाद खिलौना एक स्थापित उद्योग है। आप उदाहरण के लिए 68वें संस्करण में जो 30 अगस्त 2020 को आया था, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि लेट अस गेट वोकल फॉर लोकल टॉयज़, जहां उन्होंने टॉय इकोनॉमी की बात की थी, जहां पे उन्होंने उत्पादनकर्ता को जोड़ने की बात की थी, उसके बाद से खिलौना इंडस्ट्री ने सही दिशा में चलना शुरू किया। मन की बात में जब प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर की विश्व प्रसिद्ध गुड़िया का जिक्र किया, जिसे वहां के स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, तो इस व्यवसाय से जुड़े कारीगरों में उत्साह का संचार हुआ। इन गुड़ियाओं को अब जीआई टैग भी मिल गया है। तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद, मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। हमारे परिवार में गुड़िया बनाने की परिपाटी रही है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा उल्लेख कर और केंद्र सरकार ने तंजावुर गुड़िया को जीआई टैग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। மத்திய அரசு இதை மேல்மைப்படுத்தி செஞ்சது எங்களுக்கு சந்தோஷம். மறுபடியும் இதுக்கு அந்த மாறி வராங்க, அதுக்கு காரணம் என்ன, பழைய முறை प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि तंजावुर में गुड़िया बनाना एक पारिवारिक व्यवसाय है। जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारा उल्लेख किया है, गुड़ियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। அதுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை। शुरू करो
डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। आर्थिक रूप से सशक्त भारत की नींव समाज के कमजोर तबकों को आर्थिक रूप से सशक्त किए बिना नहीं पड़ सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। देश के हर गरीब व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता हो, इस उद्देश्य से जनधन योजना लागू की। आजादी के 70 साल बाद यह पहला मौका था जब देश का गरीब अपना बैंक खाता रखने का सपना साकार कर सका। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो इतने कम समय में होगा क्या? कई सवालिया निशान थे। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस योजना को लागू करने से संबंधित सरकार की सभी इकाइयों ने, बैंक की सभी इकाइयों ने जी जान से सब जुट गए, सफलता पाई। तो कई हजारों लोग इस जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट लेने के हकदार भी बन गए और उन्होंने लिया भी। और गरीब को बैंक से पैसा मिल सकता है, ये विश्वास भी पैदा हुआ। यह प्रधानमंत्री के आह्वान और सरकार की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि 8 वर्षों में ही जनधन योजना के तहत 48 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जिसमें समाज के अशक्त समझे जाने वाले वर्गों ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जमा किए। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कहा कि जनधन खातों में इतना अधिक पैसा जमा कर भारत के गरीबों ने अपनी अमीरी दुनिया को दिखा दी। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी। जीरो बैलेंस से खाता खोलना था, लेकिन गरीबों ने बचत करके, सेविंग करके 22,000 करोड़ की राशि जमा करवाई। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जनधन योजना के पूर्व खाता खुलवाना बहुत ही मुश्किल कार्य था और लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते थे, इंट्रोड्यूसर की आवश्यकता पड़ती थी जब आप बैंक में जाते थे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसके द्वारा एक तो पहले फॉर्मों का सरलीकरण किया गया और 1 पेज का फॉर्म किया गया। अगर हम पूरी योजना को एक ठीक तरह से देखें तो जैम ट्रिनिटी के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जोड़ा गया, जिससे कि वो आसानी से अपना पैसा जमा करा सके और बैंकों को अगर उनको कोई ऋण वगैरह देना है तो वो भी आसानी से सुचारू रूप से दिया जा सके। जनधन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि लोगों को दी जाने वाली सरकारी सहायता, विधवा पेंशन, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, मनरेगा की मजदूरी, किसान सम्मान निधि आदि सभी सीधे बैंक खातों में जमा होने लगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई, जो पहले गरीबों का शोषण किया करते थे। जनरल खाता है मेरा, उसमें से पैसे डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन में भी 500-500 रुपए हमें मिले थे। मेरा जनधन जो है खाता है और इसका मेरे को ऋण भी और ब्याज भी अच्छा, मतलब जो भी है मिलता है, काफ़ी फायदे है मेरे को। खाता अच्छा है जनधन खाता, उसमें 1500 रुपए मैं डालती रहती हूँ।
समाज के कम आय वाले तबकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार ने उठाया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में। यह छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराने की अभिनव योजना है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई इस योजना के तहत अभी तक लगभग 38 करोड़ लोन मंजूर हुए हैं और 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। यही नहीं, अपने पहले 3 वर्षों में ही इस योजना के कारण 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग के या ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय सुविधाओं से दूर हैं, उन लोगों को लोन लेने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने का प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत पिछले 8 सालों में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यह इस बात से और भी ज़्यादा इस योजना की सफलता महसूस होती है कि इसमें ज़्यादातर महिलाओं के ही अकाउंट हैं। करीब 68% जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो महिलाएं हैं और करीब 51% SC, ST अथवा पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा बुटीक है भोपाल में। काम शुरू करने के लिए जो हमारी मुद्रा योजना है उसके थ्रू मैंने अपना काम शुरू करा। मैंने 3.5 लाख का लोन लिया था जिसमें कि मुझे 1.5 लाख सब्सिडी भी मिली विदाउट गारंटी। ये लोन बहुत ही मुझे हेल्पफुल हुआ, जिसके थ्रू मैं अभी अपना खुद का काम कर रही हूँ और प्लस मैं अभी दूसरों को भी काम दे रही हूँ। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफ़ी मेरे पैसों की बचत हुई। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने। ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, हॉकर वेंडर्स हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां मुद्रा योजना शुरू कर प्रधानमंत्री ने छोटे और मझोले उद्यमियों के आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू कर उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी और वित्तीय प्रबंधन में पारंगत युवा व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया। स्वयं प्रधानमंत्री के शब्दों में यह नए भारत की आत्मा को परिलक्षित करती है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, देश की सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है। स्टार्टअप इंडिया अभियान की सफलता इस बात से परिलक्षित होती है कि जहां 2016 में देश में मात्र 450 के लगभग स्टार्टअप थे, केवल 7 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 94,000 हो गई है। यही नहीं, इन स्टार्टअप में भी यूनिकॉर्न की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहते हैं जिनका मूल्य $100 करोड़ से अधिक होता है। आज भारत स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात प्रसारणों में समय समय पर स्टार्टअप क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे व्यक्तियों और कंपनियों का जिक्र किया। भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान न केवल तेजी से बढ़ा है, बल्कि इसमें हर क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इन विविध क्षेत्रों के स्टार्टअप का लगातार जिक्र कर उनका हौसला बढ़ाया है। फिर चाहे आयुष या कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप हों या विज्ञान के क्षेत्र के या फिर अंतरिक्ष और ड्रोन टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप हों, सभी का उत्साहवर्धन प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में किया। इंडिजिनियस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आज हर एक देश की जरूरत है। मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वे खुद हमसे मिले, हमको मन की बात में चयन किया और मन की बात के माध्यम से पूरे देश को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की अहमियत समझाए। शुक्रिया, खुदाफिज, जय हिंद। I think one of the best things that has happened to the entire startup ecosystem in our country is the recognition of the government at the topmost level, literally the Prime Minister office level, about what startups can do for our country, right? So from a space tech startup standpoint, I think having a dedicated Man Ki Baat session, for example, which spoke specifically about space startups, the Prime Minister himself attending the inauguration of the InSpace headquarters. But I think these things are, making us actually get a lot of validation from customers, investors, probably even vendors, I would say, right? And then one thing that has made startups a commonplace thing in the entirety of the country is the fact that there was a startup day that was also announced directly from the Prime Minister himself. Honorable PM Modi ji speaking about Dhruva Space in his Man Ki Baat was an incredible recognition for the work that we are doing as a full stack satellite company. It definitely had a domino effect on the growth evolution of the company. It reassured faith in our customers, investors, partners and suppliers that we together as an ecosystem is working on the right path of building innovative technology in the country to serve domestic and global requirements. प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से ही है कि हमारी इंडस्ट्री अभी जिंदा है। तो हम लोग ड्रोन बनाने में 2016 से हैं एंड तब शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था। तो 2021 अगस्त में इंडियन ड्रोन पॉलिसी लिबरेट हुई और उसके बाद फरवरी 7, 2022 में इंडिया बैंड इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हमारे जैसे, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बिल्ड द ड्रोन्स इन इंडिया। इंडिया में आज 300 से ज़्यादा कंपनीज़ है जो कुछ ना कुछ ड्रोन के बिज़नेस में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ड्रोन इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें इंडस्ट्री ने मांगी है, सरकार ने इनफैक्ट उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके काम किया है। अर्थ जगत में एक और क्षेत्र है जिसमें भारत की तरक्की ने पूरी दुनिया को चमत्कृत किया है, वह है डिजिटल लेन देन का क्षेत्र। बिना नकदी के या कैशलेस लेन देन के कारण व्यापार सुगम हुआ है। विशेषकर छोटे व्यवसायियों को इससे बहुत लाभ हुआ है। डिजिटल लेन देन में यूपीआई एवं भीम जैसी सुविधाओं के कारण आम भारतीय के लिए कैशलेस लेन देन एकदम सुलभ हो गया है। डिजिटल लेन देन के इतने व्यापक प्रसार में प्रधानमंत्री की मन की बात ने अहम भूमिका निभाई है। एक तरफ जहां 2017-18 में मात्र 2000 करोड़ डिजिटल लेन देन दर्ज किए गए थे, वहीं महज 5 वर्षों में यह संख्या 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 2022 में 9000 करोड़ से अधिक हो गई। आज सिंगापुर, यूएई, ओमान सहित 10 देशों में यूपीआई के जरिए कैशलेस लेन देन किया जा सकता है, जो भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत का परिचायक है। डिजिटल पेमेंट आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहला बड़ा झंझट होता था, चेंज हुआ नहीं करती थी। चेंज देने में कोई 100 करोड़ दे रहा है तो 10 का माल लिया, 90 रुपये कहाँ से वापस करें। अब 10 रुपये पेटीएम हो जाता है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है, वो उस झंझट से मुक्ति प्राप्त हुए हैं। चेंज लेन देन में एकदम आसान हो जाता है हमें। वो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है पैसे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। चेंज देने लेने में दिक्कत खत्म हो गया। देशवासियों में भारत की आंतरिक शक्ति के प्रति एक नया विश्वास जगा है। आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के लोगों का जीवन स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और इस सर्वांगीण विकास का साक्षी और सारथी बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम।